तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए ग्रुप, अनग्रुप, लॉक पोजीशन और अनलॉक ना। इसमें सिंपल सा काम है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सेलेक्ट किया, अभी क्या है सब अलग अलग है ना। सेलेक्ट किया, एलिमेंट पे गया और यहाँ से ग्रुप हमारा ऑन हो गया। सीधे क्या, अगर सिंगल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है तो ग्रुप ऑन नहीं होगा, अभी ऑन है, ऑन है। तो अभी क्या करना है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ग्रुप में जाना है और इसका एक ग्रुप बना लेना है। अब ये एक साथ मूव होगा, पता है आपको। ग्रुप को रिमूव करना है तो अनग्रुप कर दिया, अब ये सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आपने टेक्स्ट का काम किया है, आपने ऑब्जेक्ट का काम किया है, और कभी कभी क्या होता है कि हमको टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करना पड़ता है एक साथ। तो हम कभी कभी मूव कराते हैं ऑब्जेक्ट को, हो जाता है टेक्स्ट, ठीक है, हमको करना किसी और को होता है तो वो कोई और जाता है। मान लीजिए कि इसी के अंदर अगर हमको 2-3 हैंगर पे काम करना है, ये हमारा पहला हैंगर है, ये हमारा दूसरा हैंगर है सपोज, ठीक है। होता क्या है कि हम मूव कराना चाहते हैं इसको या इसको, हो जाता है ये इस पोजीशन, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को हम उसके पोजीशन को लॉक करा देते हैं। अब क्या होगा, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लो ये मूव नहीं होगा, ठीक है। इसको मूव करा सकते हैं, इसको मूव करा सकते हैं, ओके। ये तब तक मूव नहीं होगा जब तक कि आप अनलॉक नहीं करते हैं। समझ में आ गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट, हैंगर भी लॉक होगा, ठीक है। मूव नहीं हो रहा ना, हो रहा है, कहाँ मूव हो रहा है, हम कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है मास्क। मास्क क्या है वो देखिए, प्लेस में गए और यहां से एक फोटो लेते हैं, कोई भी पिक्चर लेते हैं, ठीक है। हमने एक फोटो इंपोर्ट किया, अब ये जो फोटो है ये स्क्वायर में है, ठीक है, और हम क्या चाहते हैं, इस फोटो को हम इस सर्कल में सेट करें, ठीक है ना, या किसी भी शेप में सेट करें। इसके लिए क्या करेंगे, इस सर्कल को उस फोटो को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। और
साइज को पहले सेट कर लेंगे कि कितने में चाहिए। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पीछे फोटो है ना, इमेज। शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और मास्क। ठीक है, तो क्या हुआ, उस सर्कल में हमारा इमेज सेट हो गया। इसके बाद बाहर क्लिक किया, ये देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, हमारा पिक्चर एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं जैसे आपको एडजस्ट करना हो। और फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ग्रुप बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये मूव होते रहेगा। नहीं समझे बात को? अगर दोनों को एक साथ मूव कराना है तो आप ग्रुप बना लो, अब ये हो गया। अगर ग्रुप नहीं है तो क्या होगा, ये अलग मूव होगा, वो अलग मूव होगा। समझ गए? तो ये मास्क है। अगर ये आपको नहीं चाहिए, वापसी आप चाहते हो, तो आप यहां पे क्या करोगे, अनमास्क। तो ये अलग और ये अलग। क्लियर है? ये तो छोड़ दीजिए, ये ऑन नहीं होगा अभी। इसके बाद क्या है, पॉलीगॉन सेटिंग। तो पॉलीगॉन जो आप बनाओगे उसके लिए सेटिंग यहां बना सकते हो कि उसके नंबर ऑफ साइड कितने हो, स्टार इंसर्ट कितने हो। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरह का। ठीक है, ओके करेंगे और पॉलीगॉन लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। हाँ, आप यहाँ पे भी डबल क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ से पॉलीगॉन सेटिंग आ जाएगी। तो आपको जितना चाहिए उतना कर लो। ठीक है, तो ये था पॉलीगॉन सेटिंग। नेक्स्ट है राउंडेड रेक्टेंगल। उसके कॉर्नर कैसे हो? क्या क्या था? क्या तीसरा मिलेगा क्या था? बहरहाल अभी यहाँ आते राउंडेड कॉर्नर। इस रेक्टेंगल का कॉर्नर कैसे चाहिए, मालूम है आप लोगों को? ओके कर देंगे। तो इसके कॉर्नर राउंड। ठीक है, ओके ना। उसके बाद लिंक इन्फो और लिंक ऑप्शन। लिंक इन्फो क्या कर रहा है, आपको उस जगह पे लेके जा रहा है जहां से ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, यही काम यहाँ पे क्यों हो रहा है, लिंक मैनेजर में और इन्फो। ठीक है, याद है? यही चीज है, बट आपको यहाँ से जाके लिंक मैनेजर में जाओ और फिर वहां से इन्फो में जाओ। यहाँ से आप सीधे सीधे, ठीक है,
रैम लिंक ऑप्शन वही है अपडेट के लिए जो वहां पे मिल रहा था, वही कमांड यहाँ पर भी। बाहर से हम अपडेट करेंगे, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाएगा। याद है, बताए ना? पेस्ट स्पेशल, हाँ। तो आप वहां जा रहे हो और वहां पे आपने अपडेट किया तो ऑटोमेटिक देखो, अभी आप पेस्ट स्पेशल से करते हो तो आप एक जगह उसको यूज कर रहे हो। इस पिक्चर को अगर हम 5 जगह यूज किए हुए हैं पेज में, तो ये पांचों जगह एक साथ ही अपडेट हो जाएगा। सबका अलग अलग काम है ना। पेज स्पेशल से कितने बार लाओगे आप? एक जगह लाओगे, उस पर डबल क्लिक करोगे, वापस उस प्रोग्राम में जाओगे, वहां चेंज करोगे तो वही पिक्चर चेंज होगी। लेकिन अगर इस पिक्चर की बात करें, अगर इस पिक्चर को हम 5 जगह यूज किए पूरे डॉक्यूमेंट में, तो ये 5 जगह ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। एक है नॉन प्रिंटिंग। नॉन प्रिंटिंग का मतलब ये हुआ कि ये पेज पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे आपको दो आदमियों का एक ही आदमी के 2 नंबर प्रिंट कराने हैं बारी बारी से, आपने लिख दिया है, तो पहले वाले नंबर को समझ लो इस बात को। जैसे एक नंबर ये है, याद रखिएगा हैंगर पे काम होगा। ये दूसरा नंबर, ठीक है, ये हमने लिख के रख दिया है। और हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ये कि एक बार में ये प्रिंट हो, दूसरी बार में ये प्रिंट हो। ठीक है, दो प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, जिसमें एक में ये नंबर होना चाहिए, दूसरे में ये नंबर होना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको कट करना होगा, नहीं तो ये प्रिंट हो जाएगा ना। और फिर जब प्रिंट हो तो फिर पेस्ट करना होगा। और अगर ऐसे ऐसे 4-5 चीजें हैं जिनको हमको नहीं प्रिंट करना है, डॉक्यूमेंट दूसरे में करना है, तो फिर सबको सिलेक्ट करो, कट करो। दिस बेटर के हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करके कह देंगे नॉन प्रिंटिंग। तो अब ये वाला चीज प्रिंट नहीं होगा। तब तक नहीं होगा कि जब तक कि आप इसको यहां से अनचेक ना कर दें, अभी प्रिंट होगा। ठीक है, तो जिसको आप नॉन प्रिंट कर दोगे वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिमूव ट्रांसफॉर्मेशन। रिमूव ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और उसको यहां से रोटेट करा दिया लाइक दिस, ठीक है, और हाँ, रिमूव ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा? वापस कर देगा। समझ गए? आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उसको रोटेट किया, तो रिमूव ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा? उसको वापस कर देगा। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रोटेट को रिमूव करेगा। ठीक है, यहां से नीचे तक तो काम हो गया। टेक्स्ट रैप ये कर लेते हैं पहले। ऐसे मान लीजिए हमने एक हैंगर लिया और हैंगर के अंदर टेक्स्ट टाइप किया, ठीक है, टेक्स्ट रैप में जाते हैं। अब यहाँ पे कितने ऑप्शन हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऑप्शन।
देखते हैं। रैप पॉइंट है और टेक्स्ट फ्लो। पहला तो ये है कि टेक्स्ट ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट नीचे चला जाएगा। लेकिन आप ये तो हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि बार बार हम इसको चेंज करेंगे। जस्ट लाइक वाटर मार्क, एक बार लगा दिया काम खत्म। जैसे ये पिक्चर लेके आए, अभी पिक्चर ऊपर है, रैप टेक्स्ट में गया, ये ऑप्शन लिया और ये गया ही नहीं, ये काम ही नहीं कर रहा। दूसरा क्या है कि ये अपना एरिया बनाएगा, मतलब बीच में ये रहेगा, आजू बाजू टेक्स्ट होंगे, और उसका जो मार्जिन होगा वो ये होगा। तो उसको हम 0 कर देते हैं या 0.1 कर देते हैं, 0.1 mm, सॉरी, ठीक है। ये जहां जाएगा अपना एरिया ले लेगा। क्लियर है? न्यूज़पेपर में ऐसा काम होता है, आपको पहले भी एक बार बता चुके हैं। ये तीसरा तो ऑन ही नहीं होना चाहिए, टेक्स्ट फ्लो में। अब टेक्स्ट कैसा चाहिए? रैप तो ये है, तो टेक्स्ट फ्लो कैसा चाहिए? अगर हम ये कह के देते हैं तो ये क्या करेगा, नीचे खाली कर देगा, पिक्चर नीचे आ जाएगा। ये बीच में आजू बाजू नहीं होगा, मतलब टेक्स्ट पिक्चर के आजू बाजू नहीं होगा, और ये फुलफिल हो जाएगा चारों तरफ, ऊपर नीचे भी और दाएं बाएं। हाँ, ठीक है। तो ऑलवेज जो यूज किया जाता है रैप टेक्स्ट के अंदर, वो ये दो ऑप्शन यूज किया जाता है। एक तो ये होता है रैप ऑप्शन, और ये होता है टेक्स्ट फ्लो। ठीक है, दो चीजें, और उसके साथ साथ आप कितना मार्जिन देना चाहते हो वो यहाँ पे सेट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये रैप टेक्स्ट? अच्छा, ये काम हम लोग पहले कर लिए थे, एक बार फिर से इसको छोटे छोटे में बता दें फटाफट। फ्रेम, फ्रेम में क्या है? ठीक है, जस्ट लाइक ए टेक्स्ट बॉक्स, हमने इसके अंदर टेक्स्ट लिखा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब फ्रेम में आते हैं तो पहला ऑप्शन क्या है, सेपरेट कंटेंट। ठीक है, क्लिक किया तो क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया और फ्रेम अलग हो गया, सॉरी हैंगर अलग हो गया और फ्रेम अलग हो गया। ठीक है, किस कमांड से हुआ? सेपरेट कंटेंट। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस फ्रेम को, अगर मान लो मेरे पास एक नया फ्रेम है और एक हैंगर है, और हमको चाहिए कि इन दोनों को हम मर्ज कर दें, ग्रुप बना रहे हैं, उसको सेट कर दें, तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे किसको? हैंगर को और फ्रेम को, शिफ्ट के साथ आपने दोनों को सिलेक्ट किया। तो जो सेपरेट कंटेंट वाला कमांड था, अब वो बन जाएगा अटैच कंटेंट। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो सेपरेट कंटेंट और अटैच कंटेंट क्लियर हो गया। सेपरेट से क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, और अटैच से क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन दोनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना होगा। ओके, उसके बाद क्या है, एक चीज और है, डिलीट कंटेंट। डिलीट कंटेंट का मतलब होगा कि टेक्स्ट आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, फ्रेम ऑप्शन। फ्रेम ऑप्शन में आपको सबसे पहले मिलेगा वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है ना, जिसको हम ऊपर से नीचे, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे का अलाइनमेंट ओके करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, जो ऑलवेज टॉप रहता है, और ये उसकी अंदर की मार्जिन है। ठीक है, जिसको हम खत्म कर सकते हैं, मतलब खत्म कर सकते हैं आपने
फ्रेम ऑप्शन समझ में आ गया। अब क्या है कि हम एक और फ्रेम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर टेक्स्ट है, ठीक है ना। फ्रेम ऑप्शन में गए, यहां पे क्लिक किया और दूसरे वाले फ्रेम पे आके क्लिक किया, तो क्या हुआ, इसका बचा हुआ टेक्स्ट इसके अंदर शो होने लगा, ठीक है। अगर हम इसको कम करते हैं तो वो टेक्स्ट इसमें जाएगा, अगर हम इसको ज्यादा करते हैं तो इसका टेक्स्ट इसमें वापस हो जाएगा, ठीक है। ओके ना। अभी ये फ्रेम सिलेक्टेड है और मान लो ये फ्रेम पेज के सबसे टॉप में है और ये वाला फ्रेम पेज के सबसे बॉटम में है, ठीक है। तो हमको इससे इसमें जाना है, इससे इसमें आना है, ठीक है। तो एलिमेंट में जाएंगे, फ्रेम में जाएंगे और कहेंगे प्रीवियस फ्रेम और नेक्स्ट फ्रेम। इस फ्रेम का नेक्स्ट कौन है, इस फ्रेम का पहले कौन है, समझ में आ गया। फ्रेम के अंदर प्रीवियस फ्रेम और नेक्स्ट फ्रेम, ठीक है। और एक ऑप्शन है रिमूव फ्रॉम थ्रेड। रिमूव फ्रॉम थ्रेड का मतलब ये हुआ कि जिस फ्रेम में आपका कंटेंट है, मान लो हम चाहते हैं कि नहीं इसमें अब ना रहे, इसमें सब आ जाए, या इसमें ना रहे इसमें सब वापस हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एलिमेंट में जाते हैं, फ्रेम में जाते हैं और कहते हैं रिमूव फ्रॉम थ्रेड। तो इसमें से खाली होकर सारा कंटेंट इसमें आ गया, यानी कि जो लिंक बना हुआ था अब वो लिंक खत्म हो गया, ठीक है। अब एक है चेंज टू फ्रेम। अब चेंज टू फ्रेम का क्या मतलब हुआ कि हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये रेक्टेंगल जो है वो फ्रेम बन जाए, तो हम इसको कहेंगे चेंज टू फ्रेम, ठीक है। ओके ना, समझ में आया। अटैच कंटेंट और क्या था, सेपरेट कंटेंट। उसके बाद फ्रेम ऑप्शन, चेंज टू ग्राफिक और चेंज टू फ्रेम। अब देखिए अगर ये फ्रेम है, ये फ्रेम है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ग्राफिक यानी रेक्टेंगल में चेंज करा देंगे। तो क्या करेंगे, चेंज टू ग्राफिक, ठीक है। फ्रेम फ्रेम फ्रेम, नेक्स्ट फ्रेम, प्रीवियस फ्रेम, रिमूव फ्रॉम थ्रेड और डिलीट कंटेंट। यानी ये जो ऊपर का तीन ऑप्शन है, एक ऑप्शन दो ऑप्शन, ये जो दो ऑप्शन है ये दोनों का नाम चेंज होगा, ठीक है। अटैच कंटेंट, सेपरेट कंटेंट, चेंज टू फ्रेम, चेंज टू ग्राफिक, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेम, प्रीवियस फ्रेम, रिमूव फ्रॉम थ्रेड और डिलीट कंटेंट, ओके। मेरे ख्याल से डिलीट कंटेंट भी चेंज होता है, अटैच कंटेंट बनता है, नहीं अटैच कंटेंट नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया हम लोग को फ्रेम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेरे ख्याल से। इसके ऊपर का काम हुआ था फील, स्ट्रोक, फील एंड स्ट्रोक, और एक चीज हम नहीं बता रहे हैं वो है अलाइन ऑब्जेक्ट। तो ये अलाइन ऑब्जेक्ट पूरा एक दिन का क्लास है, पूरे एक दिन ये लगेगा, मतलब एक क्लास पूरा इस अलाइन ऑब्जेक्ट के लिए है। तो इसको हम लोग देखेंगे, तो बाकी चीजें समझ में आ गई, क्लियर होगी सब कुछ, ठीक है। अभी एक काम आपको और करेंगे, ये मेरा एक मेनू रह रहा है ना, एक ये रहा है, एक ये रहा है यूटिलिटी। व्यू मेनू आप लोग देख लेंगे, व्यू मेनू में कुछ नहीं है, चलिए ये भी बता देते हैं आप लोगों को फटाफट। डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग आइटम, अच्छा एक चीज और देखिए, ये इसको हम कहते हैं नॉन प्रिंटिंग, ध्यान दो जरा, और व्यू में आके कहते हैं कि हटा दो, तो अब वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। अरे यहाँ से हमने ऑफ किया ना डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग आइटम को, ये इस पिक्चर को हमने बनाया यहाँ से नॉन प्रिंटिंग, और यहाँ पे आके कहते हैं कि डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग आइटम, इसको हटा दो, मतलब इसको दिखाना नहीं है, शो नहीं कराना है।
डिस्प्ले नहीं कराना है, ठीक है ना, तो आपको नहीं दिखाएगा। उसके बाद आपका है डिस्प्ले मास्टर आइटम, पता नहीं मास्टर आइटम, चलिए बाद में देखते हैं। जूम इन जूम आउट एक्चुअल साइज फिट टू विंडो और इंटायर पेस्टबोर्ड, पता है आप लोगों को? नहीं पता है, ठीक है ना। जूम टू कितना रखना है, ठीक है। हाइड रूलर, स्नैप टू रूलर, जीरो लॉक। हाइड रूलर, रूलर गायब ऊपर का देखो, ठीक है, रूलर गायब हुआ। नेक्स्ट क्या है, स्नैप टू रूलर, मतलब अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लोगे तो वो जो है स्नैप टू रूलर ऑन है ना, स्नैप टू रूलर का मतलब वो है कि थोड़ा सा चिपक चिपक के चले गए रूलर के साथ ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ये हरा तो थोड़ा रेड बन रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं आप? थोड़ा सा वो खड़ा हो रहा है, देखना यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ पे स्नैप टू रूलर है, ठीक है। लॉक गाइड, अभी गाइड लॉक हो गया, आप ओपन नहीं करा सकते, ठीक है। अनलॉक गाइड, क्लियर रूलर गाइड, सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना, अभी गाइड इस पिक्चर के ऊपर है, सेंड गाइड टू बैक, तो गाइड नीचे चला गया, ठीक है। अब करा लेंगे। और हाइड स्क्रॉल बार, शो स्क्रॉल बार, ये स्क्रॉल बार यहाँ और यहाँ, ये इसको क्या करा रहे हैं, हाइड करा रहे हैं और शो करा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये छोटा सा है, ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोग यूज किए हो तो ये भी आप लोग कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक?